सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे बात किया था मैं आपसे, आज हम लोग लॉ ऑफ सर्ट्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ सर्ट्स में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज डेट मेंशन कर देते हैं। और आज डेट है 1 और नया डे आ चुका है। अब ठीक है, नई डेट आ चुकी है 1, नया मंथ है 5 2026। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का लेक्चर। और मैथ्स के लेक्चर में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सर्ट्स को देखेंगे, ठीक है ना। और सर्ट्स का क्या देखेंगे, लॉ। ठीक है, कोई डाउट है? यदि किसी के मन में थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। तो क्या है लॉज ऑफ सर्ट्स? सबसे पहला, काफी बच्चों को मैसेज आया था कि आप डिफिनीशन को क्या करिएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग मोटा मोटा इसका पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या है कि देखिए, पढ़ाना हमको है, लेकिन आपको डिफिनीशन कहां से देख लेनी है? अब टेलीग्राम चैनल से। मल्टीप्लीकेशन, लॉज ऑफ सर्ट्स में जो मल्टीप्लीकेशन होता है, दिस लॉ स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ टू नंबर दैट इज इक्वल टू द रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। दैट मीन्स रूट ए इंटू रूट बी। मैंने क्या बोला? It is this law state that the product of two roots, product of the roots of two number, product of the roots of two number, product of the roots of two number is equal to the product of roots of those number, products of root of those number। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, देखो फिर से सुनो। दिस लॉ स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दोज नंबर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया डिफिनीशन? आप लोग लिखिएगा, नहीं तो हम लोग टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, √3 इंटू √5। हम लोग क्या करेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर किसके साथ? रूट के साथ। 3 5 जा 15 हो जाएगा। किसके साथ? रूट के साथ। ठीक है, अब अगला लिखिए, √7 इंटू √8। क्या करेंगे? रूट के अंदर 7 इंटू 8, 8 से 1 जा 56 रूट। कोई दिक्कत मल्टीप्लीकेशन में? तो मल्टीप्लीकेशन जल्दी से नोट डाउन कर लो। मल्टीप्लीकेशन में कोई डाउट नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन को नोट डाउन कर लो। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहां पास क्या हो जाता, अगले में बता देते हैं सिंप्लीफाई वाला। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब समझाता हूं मैं। जैसे क्या दिया अपने को, √50। √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर अलग अलग कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ टू नंबर कर दिए। अब क्या कर सकते हैं इसको, ये किसका रूट है? 5 का। 5√2 हो जाएगा, हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। ये आ गया क्या, मल्टीप्लीकेशन का रूल हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया। अब सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर लिखेंगे डिवीजन लॉ। कौन सा लॉ? डिवीजन लॉ। डिवीजन लॉ में क्या होता है, द कोसेंट ऑफ द रूट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू द रूट ऑफ द कोसेंट ऑफ दोज नंबर। क्या है? द कोसेंट ऑफ the quotient of the quotient of the roots of the quotient of the roots of two numbers, the quotient of roots of the two number is equal to the root of the is equal to the root of the is equal to the root of the quotient of those number is equal to the root of the quotient of root of the quotient of those number। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा या इसकी फॉर्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे?
ये हो गया a upon b के whole root. The quotient of the roots of two number, the quotient of the roots of the two number is equal to the root of the quotient of those number. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 में हो गया रूट 25। जब होल रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये किसका रूट है? 4 का। ये किसका है? 5 का। इजिली आ गया इसका आंसर, आ गया। अब अगला देखेंगे, रूट 18 और रूट क्या? 12। रूट 18 और रूट क्या? 12 ले लो या 2 ले लो? 2 ले लेते हैं। ये 18 अपान क्या हो जाएगा? 2 होल रूट 2 9 जा 18 तो रूट 9, और रूट 9 किसका होता है? 3 का होता है। ये हो गया डिवीजन लॉ। डिवीजन लॉ तो बहुत इजी था। क्या करना है इसमें? द क्वोशंट ऑफ द रूट्स ऑफ टू नंबर्स, द क्वोशंट ऑफ द रूट्स ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द रूट ऑफ द क्वोशंट ऑफ दोज नंबर। ये हो गया क्या? रूट ए रूट बी। ये हो गया फार्मूला विथ एग्जांपल। ये क्या हो गया? ये भी एग्जांपल ही है। ठीक है, अब देखेंगे द स्क्वायर ऑफ अ सेड। अब क्या देखेंगे? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर लिखेंगे स्क्वायर ऑफ अ, किसका स्क्वायर? सेड का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ अ सेड, स्क्वायरिंग का स्क्वायर रूट कैंसल्स आउट द रेडिकल साइन। लिखो, स्क्वायरिंग द स्क्वायर रूट्स कैंसल द रेडिकल साइन। समझ में आ रहा है क्या वर्डिंग है? इसमें लिखा है स्क्वायरिंग द स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग करो किसमें? स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या कर देगा? रूट को कैंसिल कर देगा। यही चीज बोल रहा है, समझ में आया? दैट मीन्स रेडिकल साइन को क्या कर देगा? कैंसिल। दिस इज बिकॉज a square root represents, this is because a square root represent, this is because a square root represents a power of 1 upon 2, a power of 1 upon 2, and ये हो जाएगा 1 upon 2, एक अल्फा की पावर 1 upon 2, या हम लिख सकते हैं क्या? अल्फा। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा की पावर 1, दैट मीन्स अल्फा। ठीक है, या मैं क्या करता हूं? रूट अल्फा का स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा की पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 करेंगे तो कट जाएगा, अल्फा बचा। ऐसे हम क्या करेंगे? रूट 7 का निकालते हैं। एग्जाम्पल लो, रूट 7 इंटू रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 7 कितना होगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर जब करेंगे, या 3 रूट 2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 3 3 या 9 और 2, और 9 2 या कितना होता है? 18। यहां तक किसी को डाउट है? स्क्वायर ऑफ अ सेट बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, सेट्स का बन जाएगा। तो चलिए अगला नंबर, फोर्थ नंबर देखते हैं। अब कौन सा नंबर देखेंगे? फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या क्या रहेगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो देख लिया, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी देखना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा?
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट सेट्स इफ द नंबर अंडर द रूट इज एग्जैक्टली द सेम। कब होगा? इसका फॉर्मूला लिखते हैं, यम रूट ए प्लस माइनस एन रूट ए, दैट मीन्स तभी हम कर पाएंगे यम प्लस माइनस एन अंडर रूट ए। समझ गए? जब ऐसा मिलेगा हमको, ये फार्मूला क्या है, यम रूट ए प्लस माइनस एन रूट ए इज इक्वल टू यम प्लस माइनस एन रूट ए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल हम क्या ले लेंगे, 5√2 प्लस 3√2। रूट के अंदर वाला क्या है, सेम है नंबर ना, नंबर सेम है तो क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, 5 प्लस 3 को प्लस कर दो, √2 को बाहर कर दो, 5 प्लस 3 8 8√2 हो गया, इजिली आंसर आ गया। ऐसे माइनस में क्या करना है, 10√3 है माइनस 4√3, तो क्या करना है, साइन बस लगा दो, 10 माइनस 4 और रूट को बाहर कर दो, 10 माइनस 4 कितना जाएगा, 6√3। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नहीं है। फिर मैं एक चीज नोट बताता हूं, इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज करके एक नोट लिखते हैं। ये तो इजी था। प्लस माइनस में क्या देखना है, रूट में जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, जो रूट के अंदर वैल्यू है सेम होनी चाहिए। नोट में लिखो, नोट में क्या लिखना है, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस बी। हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं √9 प्लस √16 करता हूं तो कितना होगा, √9 प्लस √16 करता हूं तो ये 3 का रूट है, एक सेकंड, ये 3 का है, ये 4 का है, ठीक है, और 9 प्लस 16 करता हूं, ये किसका है, 3 का है, ये 4 का है, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा रूट, 437 इक्वल टू 5 हो जाएगा रूट। ये तो क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब जो नोट में दिया हुआ है रूट ए प्लस रूट बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी, बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे पावर ऑफ सेट्स, 5th नंबर, पावर ऑफ सेट्स। पावर क्या होगी सेट्स की, नेस्टेड रूट, जिसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड रूट, क्या बोलते हैं, नेस्टेड रूट्स। इसमें क्या होगा, इफ वी हैव अ रूट इनसाइड अनदर रूट, इफ वी हैव अ रूट, इफ वी हैव अ रूट इनसाइड another root, if we have a root inside another root, यदि रूट के अंदर क्या हो, रूट हो, यदि रूट के अंदर क्या हो, रूट, जैसे मैंने क्या लिखा, यम, फिर अंदर रूट के अंदर रूट हो, ठीक है ना, रूट के अंदर क्या हो, रूट, लिखा क्या है क्वेश्चन में, इफ वी हैव अ रूट इनसाइड अनदर रूट, यदि रूट के अंदर क्या हो, रूट हो, बी मल्टीप्लाई द इंडाइसेस ऑफ द रूट्स, तो क्या करेंगे हम, देन मल्टीप्लाई द इंडाइसेस ऑफ रूट्स। कैसे करते हैं इसको देखना है, यम अंडर रूट एन के अंदर क्या है, ए, इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, यम इंटू क्या कर देंगे, एन कर देंगे और ए लिख देंगे, ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या ले लेंगे हम क्वेश्चन ले लेते हैं अंडर रूट 2, इसको क्या कर दें 3, यहां पास 2 है, 2 3 64, क्या करना है, 2 इंटू 3 64, 2 3 जा 6, 6 अंडर रूट 64, ठीक है। अब ये इस जे 6 है, तो ये बताओ ये 2 की पावर कितना होगा, 64 का निकालते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फैक्टर निकालो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 6, तो क्या लिखेंगे 6 अंडर रूट 2 की पावर 6। अब ये 2 की पावर 6 है, जब ये अंडर रूट हटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी नोट डाउन कर लो, ठीक है। पावर ऑफ सेट्स के बाद एक लास्ट बचा है अब हमारा
6 नंबर, कौन सा नंबर? 6 नंबर। अब 6 नंबर क्या है हमारा? 6 नंबर क्या है? रेशनलाइजिंग लॉ। कौन सा लॉ? रेशनलाइजिंग करना, रेशनलाइजिंग लॉ। रेशनलाइजिंग लॉ को क्या बोलते हैं? कंजुगेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट्स। तो रेशनलाइजिंग लॉ क्या होता है? कंजुगेट्स जिसे बोलते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। किसमें बेस्ड होता है? एल्जेब्रिक की आइडेंटिटीज होती है एक, x प्लस बाई एक्स माइनस बाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है। दिस लॉ इज यूज टू रिमूव सेट्स। ये लॉ क्या करता है? सेट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे हमने लिखा रूट ए प्लस रूट बी, फिर रूट ए माइनस रूट बी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या? रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो रेशनलाइजिंग करना है, क्या करना है? रेशनलाइजिंग करना है। जैसे हमको लिखा है क्या? 1/√5 माइनस √2। जब इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या होता है? कंजुगेट करना है। तो √5 प्लस √2 कर देंगे, नीचे हो जाएगा √5 प्लस √2। अब इसको फॉलो कर रहा है, ये डिनोमिनेटर इसको फॉलो कर रहा है, तो क्या लगाना है? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या बचेगा? √5 प्लस √2 अपान 5 माइनस 2 बचेगा। भाई हट जाएगा ये, तो क्या बचेगा? सब कुछ कट जाएगा तो 5 माइनस 2 बचेगा। तो √5 प्लस √2, अब 5 माइनस 2 इक्वल टू जाएगा कितना? 3। यही हमारा क्या है? आंसर है। कोई डाउट? ठीक है। अब रेशनलाइजिंग लॉ में दो केस होते हैं। क्या होते हैं? दो केस। उन्हीं दो केसेस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 मिनट का और है क्लासेस। तो केस नंबर ए डालेंगे। केस नंबर ए में क्या करेंगे? सिंपल डिनोमिनेटर, सिंपल डिनोमिनेटर। तो सिंपल डिनोमिनेटर में बात करता हूं आपसे। जैसे क्या लिखा है? मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम सेट। इसमें क्या करते हैं? सेम सेट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिख लो चाहे? मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम सेट्स। सेम सेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जैसे क्या लिखा है? 5/√3। तो हमारा क्या टारगेट है कि सेम सेट से ही मल्टीप्लाई कर दो। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 5√3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 5/3 ये हो जाएगा √3। यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है। अब केस बी देखेंगे। ये केस ए हो चुका है। अब केस बी को देखेंगे। कौन सा केस देखेंगे? केस बी, जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर, जो कि हमने अभी देख लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार हमने एग्जाम्पल में देख चुका है। ठीक है। कौन सा है? कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेट पेयर होता है इफ द डिनोमिनेटर इज √a प्लस बी। इफ द डिनोमिनेटर इज √a प्लस बी, √a प्लस बी या a प्लस √b, then multiply by its conjugate a माइनस √b। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 + 2√3। 1 + 2√3 को करेंगे तो 1 + 2√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3, 2 - √3, फिर क्या हो जाएगा? तो ये 2 - √3 हो जाएगा। इसमें a प्लस बी
ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 और अंडर √3 का स्क्वायर -3, तो 2 माइनस √3 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 माइनस √3। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हो चुका। अब एक लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है, कंपेयरिंग सेट्स। इसको भी 2 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। अब सेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, तो लिखेंगे कंपेयरिंग सेट्स। सेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, तो लिखे टू कंपेयर विच साइड इज लार्जर वी शुड मूव द आउटसाइड नंबर बैक साइड इनसाइड द रूट। नंबर को कंपेयर करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे क्या क्वेश्चन लिखा है, विच इज लार्जर, कौन सा लार्जर है, 3√2 और 2√3। अब ये बताना है मूव 3 इनसाइड। पहले क्या करेंगे, मूव करेंगे इनसाइड, अंदर साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को अंदर साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 आ गया √18। फिर क्या करेंगे, 2 को इनसाइड करेंगे। अब इस बार 2 को मूव करना है इनसाइड, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आप बताओ 18 12 में कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है और 12 छोटा है, मतलब कौन सा 18 है, 3√2 इज ग्रेटर देन 2√3। तो आज यहां पास अब हमारा सेट्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि अब अगले सेशन में आके हम आपको बताएंगे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। अब आप सब लोग भी जाके रेस्ट कर सकते हैं और सेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हम टेलीग्राम में अपना सारी PDF अपलोड कर देंगे आज, और आप लोग वहां से देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।